बिल्कुल सब पे भारी, दो बिहारी पवन और खेसारी। जो बचा हुआ वोटर है ना, वो खेसारी जी के जाने पे पक्का आरजेडी वाले आ जाएंगे, यादव लोग आ जाएंगे। 200 लोगों के बीच में 200 लोग बोल रहे हैं सिलेंडर जिंदाबाद, और मैं कांप रही थी, उसके बाद भी हिम्मत जुटा के बोली पावर स्टार जिंदाबाद। तो ये पागलपन ही था मेरा ना। तो ये है किसी के प्यार में पागल हो। सब्जी मंडी में हम उनका प्रचार किए हैं, वहां पे कुशवाहा जी को तो कुर्सी तक नहीं मिली है, एक तो माइक तक नहीं मिला है। अब आप बताइए, बड़े राज खोल रही है, बहुत बड़ा राज है। झेली हूँ मैं, हम लोग गाली तक सुने हैं वहाँ पे। क्यों गाली सुने? आप क्यों सुने? पब्लिक लोग, ये उपेंद्र के तरफ से आई हो, अरे उस सरवा आई है, हऊ है, कभी मुंह ना देखो ले, कबो आयल ना हमरे सबका हाल चल रहा पूछ ले। काराकाट का क्या माहौल है? क्योंकि आप गली गली घूमी है, प्रचार करी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए, तो आप सारे माहौल किस तरीके से क्रिएट है वहाँ पे? कौन जीतने वाला है, राजा राम जी या उपेंद्र कुशवाहा या पवन सिंह? कहावत आपने सुना होगा, जब चली पवन त रोकी कौन। वहाँ पे बस वही जलवा है, बाकी कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। हाँ। अच्छा, मोदी जी आते हैं, प्रचार करते हैं, अमित शाह आते हैं, बड़े बड़े ऐलान करते हैं, तो इन लोगों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं गई तो मोदी जी को देखने, लेकिन मैं किसी को नहीं देखी। ना मैं उन लोगों का कोई भाषण सुनी, ना लेक्चर सुनी, कुछ नहीं। जब तक मैं जाऊँ, मोदी जी अपने हेलीकॉप्टर पे बैठ के उड़ चुके थे। लेकिन बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि मोदी जी के जाने पे के बाद वोटे पलट गया है, जितना पवन सिंह के लोग थे सपोर्ट में, अब मोदी की तरफ वोट देंगे। देखिए, मुझे क्या लगता है, भारत में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी और काराकाट में पवन जी को होना बहुत जरूरी है जी। काराकाट की हालत बहुत खराब है। तो कैसे कह सकती है? बहुत सारे लोग तो देखिए रही, आप भी सुनिए रहे कि नचनिया क्या जीतेगा। हाँ। ये सारे चल रहा है, जितने लोग घूम रहे हैं पीछे पीछे सेल्फी वाले लोग हैं, कैसे जीते? सेल्फी वाले नहीं है, ये जो कह रहा वो गलत कह रहा। मैं घर घर गई हूँ, घर घर में सेल्फी वाले नहीं है। मैं घर घर में उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रचार करने गई हूँ, और घर घर नौजवानों के मुंह से, बूढ़ा बुजुर्ग, बहू बेटी, सबके मुंह से ये सुनी हूँ कि तुम लोग किस पार्टी से आए हो? पवन सिंह के? नहीं, उपेंद्र कुशवाहा के। लोग बढ़िया से बात नहीं करते थे। हाँ। क्यों नहीं बात करते थे? बोलते थे यहाँ सीधा पवन का वोट है। हाँ। मतलब काहे पवन 10 साल वहाँ पे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा महाराज, आप कह रहे हैं पवन सिंह तो नहीं। देखिए, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरे पास प्रूफ है। क्या प्रूफ है? ये ऐसा भी नहीं है कि कोई ये बोल दे कि मुझे उस टीम से हटाया गया है यार, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, ये मेरे पास प्रूफ है, जो मैं वहाँ देखी हूँ, बस मैं वो बोल रही हूँ, वो मैं झेली हूँ। हम लोग गाली तक सुने हैं वहाँ पे। क्यों गाली सुने? आप क्यों सुने? पब्लिक लोग, ये उपेंद्र के तरफ से आई हो, अरे उस सरवा आई है, हऊ है, कभी मुंह ना देखो ले, कबो आयल ना हमरे सबका हाल चल रहा पूछ ले। अरे मतलब गंदी तरीका से वोट नहीं हाई ले लेगा, ऐसे से हम लोग सुने हैं। देख लीजिए। बिना विकास भइल है, पहला महामारी के हमारे बाबूजी होइल है। सही बताइए, बाबाजी आप सरकारी सर्विस वाले ना, एकदम किसान बने। और सुनिए, हाला मत करियो, भैया का जवाब था कि पापा हमारे किसान बने। ऐसे कई प्रूफ है कि जहाँ जहाँ गई हूँ वहाँ बदतमीजी से लोग बात किए हैं। तो बदतमीजी क्यों कर रहे थे? आपके साथ क्यों बदतमीजी? तो देखिए, आप सबको उतना दिमाग नहीं ना होता है, कुछ अनपढ़ लोग भी वहाँ होते हैं। वो उपेंद्र का नमूना सुन के उपेंद्र जी का ना आग बबूला हो जाते थे कि ये उनके पार्टी से हैं। तो मतलब क्यों? पार्टी खराब है, 10 साल रहे हैं वहाँ पे, मंत्री भी रहे हैं, अच्छा काम भी किए, पूरा वहाँ स्कूल वो बता रहे हैं कि स्कूल कॉलेज बहुत सारे बनवाए हो। देखिए, एक स्कूल बना देने से पूरा काराकाट की जनता खुश नहीं हो जाएगी। कुछ चीजें ऐसे काराकाट में, कहीं कहीं रास्ता इतना बेकार है, कहीं कहीं नाली जो बह रही है ना, वो पूरा रोड पे बह रही है, पूरा कीचड़ कीचड़ है। और दूसरा आक्रोश ये है कि आरजेडी वाले अलग गुस्सा है, बीजेपी वाले अलग गुस्सा है। ये मैं नहीं जानती, वहां मैं सुनी थी।
बाकी मैं यहाँ की तो हूँ नहीं कि मैं जानती हूँ। अब सही है कि गलत है, आप लोग यहाँ के रहने वाले आप लोग जानोगे या तो काराकाट की पब्लिक जानेगी, जनता जानेगी ना। वही मैं सही बोल रही हूँ गलत जो मैं वहाँ सुनी हूँ। लोग बता रहे थे शायद पहले बीजेपी में थे, फिर बीजेपी से जीते भी थे, सांसद थे, फिर उसके बाद ये आरजेडी में चले गए और आरजेडी में हार गए ये, और फिर ये बीजेपी में आए हैं। तो लोग बोल रहे हैं दर बदलू सरकार है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि नया चेहरा है पवन सिंह जी का। और अब की बार मतलब सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि अब की बार सिर्फ पवन सिंह यहाँ पे, मतलब पक्का गारंटी पवन सिंह जीतेंगे आपके तरफ से? मेरे तरफ से नहीं, सॉरी, जो मैं सुन के आई हूँ, जो अपने आंख से देख के आई हूँ, जो पब्लिक बोली है मैं वो बोल रही हूँ। और रही गई अगर आप मेरी पर्सनल बात कर रही हैं तो बिल्कुल मेरे गुरु जी जीते, मैं प्रार्थना करती हूँ। तो क्या लगता है पवन जी, सारे नेता जितने वादा तो करते हैं लेकिन वादा से मुकर जाते हैं, जीतने के बाद वो नजर नहीं आते अपने मतलब क्षेत्र में? बहुत सारे लोग ग्रामीण का ये सब आरोप रहता है। तो पवन सिंह मतलब कि जो बोल रहे हैं कि वही फिल्म सिटी बनाएंगे या वही घर बनाएंगे या जनता के बीच में रहेंगे, तो क्या ये वादा खरे उतरेंगे? ये सबसे पहले जो वादा उसको आप किनारे रख दीजिए, बिना सांसद बने काराकाट को कौन चमकाया? वो तो 5 साल 10 साल सांसद रहे ना, काराकाट को कौन जानता था? मतलब अभी कहाँ चमका दी, अभी तो जीते नहीं है, चमका कैसे देंगे? इतना नाम हो गया काराकाट का कि एक तो छोट का बच्चा जो होगा छोटा सा ना, वो भी बता देगा कि बिहार में कोई गांव है जिसका नाम है काराकाट और वहां से पवन सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक बच्चा भी बोल देगा। तो नाम काराकाट से विकास थोड़ी ना हो गया, मतलब कि नाम ही ना हुआ खाली। नाम होना भी बहुत बड़ी बात है सर, नाम होना भी बहुत बड़ी, हेडलाइन में आना भी बहुत बड़ी बात है। और बाकी इलेक्शन जीतने के बाद तो ऐसा नहीं है कि पवन जी काम नहीं करेंगे, नाहियों करेंगे तो इन लोगों से अच्छा करेंगे, ये मेरे अंदर विश्वास है, इन लोगों से अच्छा करेंगे। कम से कम अगर वो काराकाट में एक मूवियों बना देंगे ना तो वहां कम से कम हजारों लोगों को काम मिल जाएगा। एक एल्बमों शूट कर देंगे तो कम से कम 100 लोगों को काम मिल जाएगा। तो पवन सिंह अगर जीतते हैं तो काराकाट में कहीं ना कहीं विकास जरूर होगा। लेकिन वहीं उपेंद्र कुशवाहा तो बताते हैं कि मोदी जी इसके पीठ पे हाथ है, उसको कुछ हरा ही नहीं सकता। अभी देखिए तो मोदी जी आए हैं, अमित शाह है, जेपी नड्डा आने वाले, बहुत सारे लोग मतलब कि उतरने वाले हैं प्रचार के, पूरे भाजपा के बड़े नेता आने वाले हैं। मोदी जी एक देवता इंसान है हमारे, समझ लीजिए तो भारत के गुरु हैं, और एक देवता इंसान बेचारे सीधा साधा इंसान भी हैं, तो वो अपने लीडरों के पीछे तो आके देख नहीं रहे हैं घर घर में कि कौन क्या कर रहा है। ये चमचई और हेरा फेरी, महिलाओं के साथ बदतमीजी, ये जो अपने आप को नेता बन रहे हैं ये लोग कर रहे हैं, मोदी जी थोड़ी ना कर रहे हैं। और सच पूछिए तो बिहार में एक बार अगर योगी राज हो जाता ना तो सबकी औकात हाथ में आ जाती। मैं योगी राज से हूँ, मुझे पता है कि कैसा नेता होना चाहिए। उस अनुसार भारत में मोदी, उत्तर प्रदेश में योगी का राज हमेशा ही रहेगा, काराकाट में पवन सिंह को आना ही चाहिए। तो मतलब मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, ये सारे भाजपा के बड़े का मतलब कि आ रहे हैं नेता, तो इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? बड़ा बड़ा मतलब शो हो रहा है, मतलब कि बड़ा बड़ा जनसभाएं हो रही है। प्रभाव पड़ता, लेकिन ये लोग नमवा खराब कर दिए हैं, प्रभाव काहे नहीं पड़ता? अगर उस जगह पे नया कोई प्रत्याशी होता तो बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता। इन लोगों का लक्षण पूरा 10 साल 5 साल पब्लिक देख चुकी है ना, वो फिर से कैसे विश्वास करेगी? जब एक बार मैं आपको गाली दे चुकी हूँ, आपके साथ धोखा कर चुकी हूँ और दोबारा फिर मैं आऊंगी तो आप कैसे विश्वास करोगे? मुझे हटा के अगर दूसरा कोई आता तो शायद आप विश्वास कर लेते। इसलिए पूरे पब्लिक का विश्वास पवन सिंह पे ज्यादा है, इन पे नहीं है। ज्योति सिंह भी देखा जाए, उनके वही चीज है, वही चीज प्रचार आज ज्योति जी घर घर जा रही हैं और मैं खुद देखी हुआ ऐसे आंचल फैला के वोट मांग रही हैं, और वहां की औरतें पूरा चावल, सिंदूर, रुपया, पैसा, आंचल पूरा भर दे रही हैं। तो आप बताइए वोट किसके तरफ जा रहा है? कुशवाहा जी जा रहे हैं तो रोड जा रहे हैं, मेरे ही साथ गए हैं, आगे आगे उनकी गाड़ी थी, पीछे पीछे हम लोग की, रोड पे जा रहे हैं। कहीं पता है आपको, सब्जी मंडी में हम उनका प्रचार किए हैं, वहां पे कुशवाहा जी को तो कुर्सी तक नहीं मिली है, एक तो माइक तक नहीं मिला है। अब आप बताइए, बड़े राज खोल रही है, बहुत बड़ा राज है। अभी मुझे याद आया, मैं वो चीज बोल रही हूँ। हम भी तो गायिका, हमको भी तो अपना मान सम्मान चाहिए।
आपके साथ कोई आप कलाकार बुलाए हो तो कम से कम उसके लिए चट्टू कुर्सी तो रखवा दो, बिल्कुल एक छोटा सा मंच तो बनवा दो। जब उनके लिए मंच वो अपने लिए नहीं बनवा पाए तो हमारे लिए घंटा बनवाएंगे। सब्जी मंडी में खड़ा होके हम लोग इधर सब्जी इधर पब्लिक, उसके बीच में बैठ के सिलेंडर पे बटन दबाइया गा रहे थे। बताइए, हंसी भी आ रहा, लेकिन उस समय बहुत बुरा लग रहा था। मतलब इतना स्तर गिरा के प्रचार करिए और मिला क्या, पैसों ले लिए, बेइज्जतों कर दिए। और वही जगह पे पवन सिंह जाते हैं तो पूरा इतनी भीड़ लगी होती है कि जैसे लगता है बाबा धाम की भीड़ हो, कवरिया लोगों की भीड़िया जैसे होती है, उस तरह से सब देख के आ रही हूँ। तब मैं रिजल्ट बता रही हूँ कि 100% पावर स्टार पवन सिंह जीतेंगे वहां से। चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे गुरु का डायलॉग है, माता पिता गुरु ऑडियंस, बाकी सब घंटा। जी, जो सही है वो बोल रही हूँ। खेसारी जी जाने वाले हैं, क्या कहिएगा? पवन सिंह बड़े मन से बता देते हैं कि सब पे भारी ये दो बिहारी, हाँ। पवन और खेसारी। बिल्कुल, सब पे भारी दो बिहारी, पवन और खेसारी। जो बचा हुआ वोटर है ना, वो खेसारी जी के जाने पे पक्का आरजेडी वाले आ जाएंगे, यादव लोग आ जाएंगे, जो कट रहे हैं वो भी आ जाएंगे पवन जी की तरफ। क्योंकि पवन जी के फैन जैसे पागल हैं, उससे लगता 2 गुना पागल खेसारी जी के फैन हैं। तो वो जब सारे पागल इकट्ठा हो जाएंगे, तो जब सारे पागल इकट्ठा होते हैं ना, तो वहीं पे कहते नहीं है भजन कीर्तन शुरू हो जाता है। हाँ, वहीं पे आ जाते हैं, साक्षात भगवान आ जाते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात बोल रही है, जनता को पागल बोल रही है आप महाराज। काराकाट के जनता पागल है। पागल नहीं है, प्रेम में पागल है, प्रेम में पागल है, भक्ति में पागल है। पूजा करने से कोई भगवान का भक्त नहीं बनता है, भगवान के भक्ति में पागल हो जाना ही भक्त होता है। अब मुझे देखिए, मैं उतने लोगों के बीच में 200 लोगों के बीच में 200 लोग बोल रहे हैं सिलेंडर जिंदाबाद, और मैं कांप रही थी। उसके बाद भी हिम्मत जुटा के बोली पावर स्टार जिंदाबाद। तो ये पागलपन ही था मेरा ना। तो ये है किसी के प्यार में पागल होना, और प्यार का मतलब गलत ही नहीं होता है। मेरे अंदर गुरु वाला प्यार है, शिष्य वाला प्यार है, और कहीं भगवान भक्त का भी प्यार होता है, प्रेमी प्रेमिका का भी प्यार होता है। कोई प्रेमी प्रेमिका जब पागल होते हैं प्यार में तो डरते हैं कि दुनिया समाज मुझे क्या कहेगा। तो और जब मेरे गुरु को मेरे सामने गलत चीज बोला गया तो मैं भी तो पागल हो गई ना। तो वहां मैं आके माइक छीन के बोली हूँ कि पावर स्टार जिंदाबाद। अकेले मैं भी भारी पड़ी ना 200 लोगों पे, क्योंकि वहां पे मेरी ताकत नहीं थी, वो मेरे गुरु की ताकत थी। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पवन सिंह को हराने वाला कोई पैदा नहीं है। और एक बात ये भी बताऊं, ये नई लकीर है, मैं पहले ही बोल देती हूँ, ये पावर स्टार की नई लकीर है। पावर स्टार हमेशा कोई ना कोई लकीर खींचते हैं। हाँ, ये हमारे पावर स्टार, हमारे गुरु की नई लकीर है। किसको, सनी लियोनी को नचाया, पूरा काराकाट झुमा दिए। इसके बारे में अब लोग नहीं आएंगे बोलने। पूरा भोजपुरी के देखिएगा तो हीरो हीरोइन कॉमेडियन पूरा एक मंच। आप बोलिए, जहाँ पे काजल राघवानी पहुंच गई, अमरपाली जी पहुंच गई, पाखी हेगड़े जी पहुंच गई, आज के जो नौजवान हैं वो क्या चाहते हैं? पवन जी के साथ पूरा इंडस्ट्री, हम लोग सोचते हैं कि कोई अभिनेता, कोई गायक देखने को मिले। वहाँ बिना टिकट, बिना पैसा, बिना टीवी के साक्षात लोग देख रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे भाग के? चलिए, तो ये थे हमारे साथ मधु मिश्रा जी, जो कि अपना दर्द बता रही थी, और पवन सिंह का बड़ी फैन ये मानी जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं? अगर काराकाट की जनता देख रही है तो काराकाट के सांसद क्या पवन सिंह बनने वाले हैं? क्या सोचते हैं? अपना राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।